देव्योऽर्थमातुम् परिदेहरूपम् ज्ञानोपमां वै भवतुं श्रियेयम् आत्मानुभूति परमां सहितम् देव्योऽर्थवातुं भवदेव सिंधुम्। नवरात्रि के जहां आपको संभालना पड़ता है वहां सन्यासी शिष्यों को भी संभालना पड़ता है। वे भी इंतजार करते हैं कि 15 मिनट के लिए सही आए और दीक्षा दें और प्रवचन दें और कुछ ऐसा क्रिया करें जो हमारे जीवन में एक अभीष्ट लक्ष्यदायक हो, क्योंकि आज सिद्धिदात्री दिवस है। और वास्तव में ये सभी दिन महत्वपूर्ण हैं। 365 दिन ही अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। तो कुछ क्षण ऐसे होते हैं वे क्षण अपने आप में बहुमूल्य बन जाते हैं। उन क्षणों की कोई तुलना नहीं हो सकती। उन क्षण विशेष में कुछ ऐसा कार्य हो जो अपने आप में दुर्लभ हो, अद्वितीय हो, श्रेष्ठ हो। और यही चिंतन लेकर के जिस की इस बालक ने और उस शंकराचार्य ने भी एक संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत किया। इतना संघर्षपूर्ण जीवन की केवल 8 साल का बालक जब उसने संन्यास लिया तो घर वालों ने अलग कर दिया, समाज ने अलग कर दिया, क्योंकि समाज के बंधन उस समय बहुत ज्यादा मजबूत थे। तुम जाति से बाहर हो। और उसी समय उन दिनों में उनकी मां की मृत्यु हो गई, जो जगन्जननी थी, जो जन्म देने वाली थी। और अपने परिवार वालों को, कुटुंब वालों को, समाज के लोगों को कहा कि ये मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी मां का दाह संस्कार करूं। उन्होंने कहा कि नहीं, समाज अपने आप में बहुत तीक्ष्ण कि तुम समाज से बाहर हो, हम तुम दाह संस्कार में भाग नहीं लेंगे। तो अपने आप में इतना नीचे गिर गया कि ये क्या समाज हुआ, ये कैसा समाज हुआ। और ये समाज तो तब मजबूत कर पाऊंगा जब मैं कुछ बदूंगा। और अपने कंधे पर मां की लाश को अकेले ढोकर और शमशान में जाकर अकेले उसको मुखाग्नि देकर के प्रज्वलित किया। कल्पना करें कितना दुख, कितनी वेदना हुई होगी, कितनी तकलीफ हुई होगी। और 8 साल के बालक को। इसीलिए भगवान जब शिव की आराधना की तभी से उन्होंने कहा तेरा नाम शंकर रहेगा। मगर तो पूर्णता प्राप्त करने के लिए तुम्हें नर्मदा के किनारे जाना पड़ेगा। वहीं पर तुम्हें गुरु मिलेंगे, गोविंद पादाचार्य। और जब तक तुम्हारे अंदर के एक एक अणु नहीं खुलेंगे, जागृत नहीं होंगे, जब अंदर की एक एक चेतना जागृत नहीं होगी, तब तो तुम्हारी सारी साधना व्यर्थ है और तुम्हें और कोई साधना करनी ही नहीं है। तो ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। एक शंकर 8-9 साल का बालक, कहां पर केरल, कहां पर मध्य प्रदेश, और वह भी नर्मदा के किनारे ओंकारेश्वर मंदिर के पास में आज भी शंकराचार्य की गुफा है। और उनके पास जाकर के कहा कि मैंने भगवान शिव की आराधना की है। उन्होंने कहा है कि तुम्हें जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त होनी ही चाहिए
और ऐसी होनी चाहिए कि उसके बाद कोई जीवन में साधना करने की जरूरत ही नहीं पड़े। चाहे मंत्र प्रामाणिक है कि नहीं, मेरे सामने मंत्र खड़े होकर बोलते हैं कि नहीं, यह मैं देखना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि किसी भी गृहस्थ को अपने आप में पूर्णता तक कैसे पहुंचा सकता हूं, उनके जीवन के अभावों को दूर कैसे कर सकता हूं। और उससे भी बड़ी बात यह कि शंकर ने कहा कि तुम्हारी आयु तो केवल 32 वर्ष है, और इन 32 वर्षों में मैं उस जगह पहुंचना चाहता हूं जहां अपने आप में संपूर्णता प्राप्त हो। बस केवल एक इच्छा है। मगर साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि जब तक तुम्हारे अंदर के पूरे अणु परमाणु विखंडित नहीं होंगे, जागृत नहीं होंगे, चैतन्य नहीं होंगे, तब तक तुम्हें अद्वितीयता नहीं प्राप्त हो पाएगी। तुम्हारे जैसे साधना करने वाले और 25 मिल जाएंगे, और भी सैकड़ों लोग मिल जाएंगे, मगर तुम संसार में तुम अकेले ही बनो, तुम्हारे जैसा कोई अद्वितीय बने ही नहीं। अगर तुम्हारी ये इच्छा, ये अभिलाषा, ये लक्ष्य है, और अगर इस बात के लिए मेरे पास आए हो, तो बहुत कठोर कठिन तपस्या तुम्हें साधना करनी पड़ेगी। और साधना करनी पड़ेगी एक शिष्य बन करके, केवल गुरु सेवा के अलावा कुछ नहीं। मैं देखना चाहता हूं तुम्हें कितनी क्षमता है। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, जीवन अगर आप कहें तो मैं आपके चरणों में समर्पित कर दूं। मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर के सारे चक्र जागृत हो जाएं। एक बार आप ही कर सकते हैं पाद प्रहार से, क्योंकि आपका नाम इस समय विश्व में विख्यात है। सारा विश्व आपको इस बात को स्वीकार करता है कि आप उन ज्ञान को भी दे सकते हैं जहां कुंडलिनी जागरण होने के माध्यम से, चक्र जागरण होने के माध्यम से, और फिर आपकी कुंडलिनी के बारे में गलतफहमी दूर कर दूं। कुंडलिनी के 7 चक्र नहीं होते हैं, कुंडलिनी के 108 चक्र होते हैं, और 108 चक्र का उसमें से भी 64 चक्र केवल आपके मस्तिष्क में है। और जब वे पूरे चक्र जागृत हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद तो ज्ञान अधूरा बना रहा, एक शॉर्टकट बना रहा, या मेन पॉइंट है, स्पर्श कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए। गोविंद पादाचार्य उस शंकराचार्य ने कहा, मैंने तो सुना था कि केवल मूलाधार से सहस्रार तक ही है। उन्होंने कहा कि इसीलिए अद्वितीय नहीं बन सकते। तुमने शब्द लगाया अद्वितीय, और मैंने कहा कि मैं तुम्हें अद्वितीय बनाऊंगा। और अगर अद्वितीय बनना है तो पूरे 108 चक्रों को जागृत करना पड़ेगा तुम्हारे, कि उस 7 चक्रों को जागृत करने से काम चलेगा ही नहीं। और उसके लिए तुम्हारा मेरे आदान प्रदान सेवा और अपने आप में पूर्ण विधि तुम्हें देनी होगी। एक एक चक्र को पूर्णता के साथ जागृत करना पड़ेगा, एक क्षण में, एक झटके में। और अगर ऐसा नहीं है तो जीवन में तुम वह नहीं प्राप्त कर सकते जो तुम चाहते हो। मगर मैं ये चाहता हूं कि तुम चाहते क्या हो। शंकराचार्य ने कहा, केवल मैं 6 चीजें चाहता हूं। यदि मुझे बोलने की अनुमति हो तो मैं केवल 6 तथ्यों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं केरल के ब्राह्मण प्रदेश का एक बालक हूं, और बचपन में पिता की मृत्यु हो गई। मां का दाह संस्कार मैंने अपने कंधे पर डाल करके किया, और आपको सब ज्ञात है, भगवान शिव की आराधना इसलिए की कि मैं उस गुरु को प्राप्त कर लूं, जो गुरु मुझे इस ज्ञान को दे सके, जो आपने पहली बार एक संकेत उंगली पकड़ाई कि 7 चक्र नहीं होते, 108 चक्र होते हैं। तो पहली बार सुन रहा हूं, मगर 6 तथ्य मेरे सामने हैं, और 6 तथ्यों में मैं चाहता हूं कि मेरी कायाकल्प में कर सकूं, जिसमें भी मैं चाहूं अपने आप को शरीर में पूर्ण परिवर्तन कर सकूं। इसके बारे में कल मैंने आपको थोड़ा संकेत दिया था। सांप का उदाहरण दिया था, सर्प का उदाहरण दिया था, और सर्प एक वासुकी। भगवान शिव भी सबसे प्यार करते हैं, और भगवान विष्णु के ऊपर भी सर्प की छाया रहती है। उस कायाकल्प विधि को मैं समझ लेना चाहता हूं। मैं समझ लेना चाहता हूं कि वह अपने शरीर को किस प्रकार से पूर्ण वृद्धावस्था से यौवनावस्था में परिवर्तित किया जाए, किसी का भी, मेरा नहीं, और किसी रूप में, मनुष्य के रूप में ही नहीं, मैं जिस रूप में चाहूं उस रूप में बन सकूं। क्या ऐसा संभव है? गुरु ने कहा ऐसा संभव है। शंकराचार्य ने दूसरी बात कही कि यदि मुझे 32 साल की उम्र मिली है, 32 साल में 10 साल तो व्यतीत हो गए, और 22 साल की उम्र में और 22 वर्षों में
क्या मैं पूरे भारतवर्ष में अपने व्यक्तित्व को, अपने ज्ञान को, अपनी चेतना को हजारों हजारों शिष्यों को पहुंचा सकता हूं? क्या हम इतनी विद्वत्ता, इतना सारा शास्त्र एक साथ कंठस्थ हो सकता है? कब तक मैं पढ़ता रहूंगा यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद? ये कब तक पढ़ता रहूंगा? उस वेद की और शास्त्र की, पुराण की तो कोई अंत ही नहीं है। उपनिषदों को मैं कब तक पढ़ता रहूंगा? क्या कोई ऐसी साधना नहीं है जिसके माध्यम से समस्त मंत्र अपने आप में मेरे शरीर में प्राणमय बन जाएं, एक एक रोम से मंत्र निकलने लग जाए? क्या कोई ऐसी क्रिया है? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? गोविंदपादाचार्य ने कहा ऐसा तुम कर सकते हो। शंकर को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे तो सही ढंग से केरल भाषा ही नहीं बोलनी आती। क्या मैं इतना अद्वितीय वक्ता बन सकता हूं कि मैं बोलूं और सामने वाला सम्मोहित हो जाए, मंत्रमुग्ध हो जाए, बात सुनने में अपने आप में तन्मय हो जाए, लीन हो जाए, सुनो कहे और मैं अपने आप में पूर्ण शास्त्रार्थ अपने आप में अजय से प्रवाहित हो, एकदम से बोलूं उपनिषद का श्लोक मेरे माइंड में, तुरंत उपनिषद का श्लोक आए, मैं बोलूं उस प्रवाह में, जहां भी मुझे वेद मंत्र बोलना पड़े तो बोलूं। मुझे सोचना नहीं पड़े कि ये यजुर्वेद का कहां मंत्र है, कैसे बोलूं। ऐसा नहीं चाहता हूं। क्या मेरे पूरा शरीर मंत्रमय बन सकता है? उन्होंने कहा कि ऐसा बन सकता है, क्योंकि प्रत्येक रोम अपने आप में मुख होते हैं। लाखों मुख हैं। सरससी रेखा अंपुर का सहसाक्ष सहस्रपात। मनुष्य के तो लाखों मुंह हैं, लाखों हाथ हैं, लाखों भुजाएं हैं, लाखों चेतनिता हैं। आप ये सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। उनका चौथा एक और बिंदु कि क्या इस कुंडली जागरण के माध्यम से मैं अपने पिछले सैकड़ों जन्मों को और क्या अगले सैकड़ों जन्मों को एक साथ देख सकता हूं? और देखूं ही नहीं, क्या मैं इस जीवन को उन आने वाली बाधाओं से परे हटा करके सफलता प्राप्त कर सकता हूं? जो बाधाएं मेरे आवे ही नहीं, कठिनाई नहीं आए, जो कुछ मैंने चाहे वह प्राप्त हो जाए। अगर मैं सम्मोहन चाहे, वशीकरण चाहे, तो फिर सामने वाला पूर्ण वशीकरण हो, देखूं और वो सम्मोहित बना रहे। क्या कोई ऐसी विधि है? क्या इसके लिए कोई दूसरा मुझे मंत्र जाप करना पड़ेगा? कोई दूसरी विधि है? उनका एक ही विधि है, दूसरी विधि होने की जरूरत नहीं। और तुम क्या पूछना चाहते हो? शंकराचार्य ने कहा कि मैं अंतिम इच्छा मेरी यह है कि मैं अपने जीवन में आचार्य पद प्राप्त कर सकूं, उच्च कोटि का गृहस्थ बन सकूं, उच्च कोटि का कवि बन सकूं, उच्च कोटि का लेखक बन सकूं, उच्च कोटि का वक्ता बन सकूं, उच्च कोटि का सम्मोहक व्यक्तित्व बन सकूं, और मैं उस वशीकरण के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड को जागृत करता हुआ चेतना युक्त बना सकूं। गोविंदपादाचार्य ने कहा कि ये अंतिम नहीं, तुमने 5 बात कही है, छठी बात और कुछ है तुम्हारी। उन्होंने कहा कि मैं संकोच मारे बोल नहीं पाया था। उनका जब गुरु और शिष्य के बीच में कोई हवा भी नहीं होती, कोई पर्दा होता ही नहीं, तो फिर संकोच को तुम्हें रखने की जरूरत ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि क्या आज के युग में, अभी 700 साल हुए शंकराचार्य को उत्पन्न हुए, 10,000 25,000 साल नहीं हुए, क्या ऐसा संभव है कि व्यक्ति अंगुष्ठ मात्र में इस पूरे शरीर को क्या एक अंगूठे में कन्वर्ट करके, इतना छोटा सा शरीर प्राणमय बना करके अन्नमय कोश से प्राणमय कोश में जाकर के किसी भी स्थान पर पहुंच सकता है? अगर मैं चाहूं कि सिद्धा समझाना चाहूं, जा सकता हूं? क्या मैं इंद्रलोक में जा सकता हूं? क्या मैं कैलाश पर्वत में भगवान शिव के साक्षात वैसे दर्शन कर सकता हूं जैसे आपके करना चाहता हूं, कर रहा हूं? क्या ब्रह्मलोक में जाके जो ब्रह्मा के मुंह से चारों वेद निकल रहे हैं, क्या मैं वेदों को सुन सकता हूं? क्या आज के युग में ऐसा संभव है?
मुंह से चारों वेद निकल रहे हैं, क्या मैं वेदों को सुन सकता हूं? क्या आज के युग में ऐसा संभव है? उनका ये प्रश्न तुम्हारा नहीं है, ये प्रश्न भगवान शिव के हैं जो तुम्हें दिए गए हैं। तुम्हें रास्ता बताया है और साथ साथ ये बताया कि ये तुम कहां से प्राप्त कर सकते हो, और 6 अपने आप में ऐसी विद्याएं कि एक एक विधि में 20 साल लगते हैं। कोई छोटी चीज तुमने पूछी ही नहीं। ऐसा कैसे संभव है कि एक ही बार में सब कुछ हो जाए? पूरा आकाश गमन, एक स्थान से दूसरे स्थान में, एक लोक से दूसरे लोक में जाने की क्रिया, संपूर्ण वेद वेदांत ज्ञान चेतना मंत्र अपने आप में सारे अंगों से प्रत्यक्ष अंग नहीं रहे, रोम नहीं रहे, उस रोम रोम से मंत्र निकलते हों। एक व्यक्तित्व तो इतना समूह हो कि पूरे भारत आर्यावर्त को तुम सम्मोहित कर सको, चेहरे पर आपको देखे और देखने के बाद में उसे हिम्मत नहीं पड़े कि आपके सामने खड़ा हो सके, और आचार्य बन सको तुम। विद्वत्ता के क्षेत्र में तुम्हारे मुकाबले में कोई चीज खड़ी नहीं हो सके, खड़ा नहीं हो सके, और तुम ग्रस्त जीवन को पूर्णता के साथ देखना चाहते हो, संन्यास जीवन के भी अंतिम पराकाष्ठा पर पहुंचना चाहते हो। और छठा प्रश्न तुमने ये किया कि क्या मैं ठीक उसी प्रकार से भगवान शिव को देख सकता हूं जैसा कैलाश पर्वत में वो मां पार्वती से बात कर रही हैं, या ब्रह्मा से, या विष्णु से, या इंद्र से, या रुद्र से? क्या इन लोकों में मैं विचरण कर सकता हूं? क्या मेरा पूरा शरीर एक छोटा अंगूठे के मात्र में, क्योंकि देह में गात्र तो अपने आप में प्राण में गात्र में जाएगा, और प्राण केवल उतना ही लंबा चौड़ा होता है जितना एक अंगूठा होता है। उन्होंने कहा कि शास्त्रों में तो इसके बारे में कहा गया कि प्रत्येक यह विधि अपने आप में इतनी महान है कि पूरे एक ही विधि प्राप्त कर ले तब भी आदमी अद्वितीय बन जाता है, और उसमें भी उसको 20 साल लगते हैं। ये तुम्हारे साथ में जितने सन्यासी से बैठे हैं, ये जो सीख रहे हैं, उनमें किसी को कोई मंत्र सिखा रहा हूं, किसी को कोई मंत्र सिखा रहा हूं, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से, और तुमने आकर के एक साथ 7 चीजों को मेरे सामने, 6 चीजों को एक साथ रख दिया जो अपने आप में एबनॉर्मल है। उस ज्ञान को तो कोई बता ही नहीं सका, बताया ही नहीं है। आज तक ये स्पष्ट ही नहीं हो पाया, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां, गोविंदपादाचार्य ने कहा कि आने वाली पीढ़ियां फिर 7 चक्रों में उलझ जाएगी। उनको मालूम ही नहीं कि 108 चक्र कहां होते हैं, और जब ज्ञात ही नहीं है तो 108 चक्रों को जागृत करेगा कैसे? जागृत होंगे नहीं तो फिर रोम रोम से मंत्र ध्वनि होगी कैसे? और देह को प्राणों में कैसे कन्वर्ट किया जाए फिर भी देह सुरक्षित रहे, और उसके बाद में वह प्रत्येक लोक में यात्रा कर सके 1 सेकंड में। ये कितना आनंददायक तथ्य है, कितने आनंददायक प्रश्न है। क्या कोई ऐसा गुरु मिला? मगर गुरु बनाने से पहले भगवान शिव की पूर्ण साधना की, एक पैर पे खड़े होकर के, पत्ते खा करके। वो ये जानना चाहता कि मुझे केवल एक ही साधना करनी है, इतनी उम्र मेरे पास है ही नहीं, उम्र मेरे पास केवल 21-22 साल बची है, और पूरे आर्यावर्त को अपने हाथों में, अपने मुट्ठी में कस लेना है, मंत्र में बन जाना है, चेतना में बन जाना है, पूरे ब्रह्मांड में यात्रा कर लेनी है, और ये दिखा देना चाहता हूं कि मैं आचार्य हूं। मैं दिखा देना चाहता हूं मेरे शरीर में, चेहरे में एक अपूर्व ओज है। मैं दिखा देना चाहता हूं इतना चुंबकीय शक्ति है कि मैं जो कुछ चाहूं वैसा किसी को भी अपना अनुकूल बना सकता हूं, चाहे वो अधिकारी हो आज के युग में, चाहे वो और कोई व्यक्तित्व हो, मेरे सामने खड़ा नहीं रह सके। और सबसे बड़ी बात कि आप उन सारे चक्रों को एक साथ जागृत करना चाहते हैं। उनका कि सीखूंगा तो मैं आपसे, क्योंकि और कोई गुरु इस समय इस विधि का और कोई ज्ञाता है ही नहीं। मृत देह को वापस जागृत करने की संजीवनी ज्ञान और किसी के पास है ही नहीं। वृद्धावस्था में बिल्कुल मृत्यु के सन्निकट आए हुए व्यक्ति को पूरा जीवन दे दिया जाए, उनको पूरा ठीक कर दिया जाए, और विद्या किसी के पास नहीं है। उन लोगों में यात्रा कर ली जाए जो अपने आप में अद्भुत और आश्चर्यजनक हैं, और किसी के पास विद्या नहीं है। क्या मैं बिल्कुल एक मरे हुए व्यक्ति को वापस जीवित कर सकता हूं? उनका तब जीवित कर सकते हो जब तुम्हें एक गुरु मिले, जहां तुम्हारे मन में गुरु के प्रति पूर्ण भावना हो, और गुरु पूर्ण प्रसन्न होकर के तुम्हें ऐसे ही चक्रों को जागृत कर सके। तो उनका मैं तैयार, उनका कि नहीं, यह आज संभव नहीं है।
और यह भी कोई जरूरी नहीं तुम मंत्र जाप करो, मगर सिद्धिदात्री दिवस के दिन ही संभव है, न इससे पहले न बाद में। सिद्धि तभी प्राप्त हो सकती है, इतनी उच्च कोटि की दीक्षा तभी मिल सकती है, इससे पहले नहीं मिल सकती, क्योंकि आपने पूरे शास्त्र को एक साथ इकट्ठा करके रख दिया है। ये दिमाग एक मनुष्य का दिमाग नहीं हो सकता, इतने उच्च कोटि के प्रश्न तुम्हारे मानस में नहीं आ सकते, किसी के मानस में आए ही नहीं। न ऋग्वेद में आया, न यजुर्वेद में आया, न सामवेद में आया, न अथर्ववेद में आया, न उपनिषदों में आया, न पुराण में आया। ये मस्तिष्क में किसी और व्यक्ति की है, और भगवान शिव के अलावा और कोई इस चीज को बता ही नहीं सकता जो अपने आप में मृत व्यक्ति को जीवित कर सके, चेतना दे सके, रोग रहित कर सके, अपने आप को चुंबकीय कर सके और 108 कुंडली जागृत कर सके। मैं स्वयं जब गोविंद पादाचार्य के और शंकराचार्य के इस भाष्य को पढ़ा तो आश्चर्यचकित लगा कि क्या हम सब अभी अंधेरे में भटक रहे हैं, और मैं स्वयं अपने शिष्यों को समझा ही नहीं पा रहा हूं। उन शिष्यों को ज्ञान नहीं, क्या उन शिष्यों को एक बार इतना एहसास नहीं करवा दिया जाए कि उनका चेहरा अपने आप में बहुत अपने आप में सम्मोहक बन जाए, उतनी ताकत आ जाए उनके शरीर में अपने आप सारों वेद पुराण, फिर मंत्रों की जरूरत नहीं कि ये मंत्र जपें, फिर वो मंत्र जपें, वो साधना करें, वो साधना करें, इसकी जरूरत रही ही नहीं। उनका मुझे कोई साधना करनी नहीं, उम्र ही मेरे पास कम है, मुझे और कोई साधना चाहिए ही नहीं। शिव ने कहा कि अगर साधना तुम्हें यही करनी है तो ये 6 साधनाएं अपने आप में मिलकर के सर्वांग पूर्ण व्यक्तित्व बन सकता है, और अगर ये साधना चूक गए शंकर तो तुम जीवन चूक जाओगे, पूरा जीवन अपने आप में खोखला निरर्थक हो जाएगा। मगर एक बात ध्यान रखना कि वरदान मांगो गुरु से तो एक ही मांगना कि मुझे पूरे 108 चक्र जागृत हों, 7 चक्र जागृत नहीं। वो तुम्हें भरमाए भड़काए कुछ भी करे, तुमने मेरी साधना की है, सिद्धि प्राप्त की है, तो मैं तुम्हें केवल वही जगह पहुंचा रहा हूं जहां तुम्हें यह प्राप्त हो सकता है। वह तुम्हें संजीवनी विद्या दे सकता है, वह मृत व्यक्ति को जीवित करने की कला जानते हैं। वे जानते हैं कि शरीर के प्रत्येक रोम रोम में किस प्रकार से अग्नि ज्वाला पैदा की जा सकती है। वे जानते हैं कि वरदान देने की क्रिया कहां से आ सकती है, श्राप देने की क्रिया कहां से आ सकती है। यदि कुंडली जागृत पूरा हो तो आप जो बोले वो सत्य हो ही, फिर उसको वरदान कहते हैं। और यदि आपने किसी क्रोध में कह दिया तो भस्म होगा ही, समाप्त होगा ही, चाहे आप कैसे प्रबल शत्रु हो। ये वरदान देने की और श्राप देने की कला ज्ञान, फिर बार बार ऐसी स्थिति बन नहीं सकती, बार बार ऐसी चेतना आएगी ही नहीं आ सकती, बार बार ऐसा कोई रूल मिल नहीं सकता। जब दिवस के अवसर पर भी लोग बात करवाई, मगर ये साधना तो पिछले 50 साल में संपन्न करवाई ही नहीं। आप खुद मेरे सामने प्रमाण है, साक्षीभूत हैं, इसलिए कि मैं करवा ही नहीं सकता था। संभव इसलिए संभव नहीं था कि ये इतनी उच्च कोटि की साधना है कि आप उस जगह पहुंच नहीं पाते थे चाहते हुए भी। मगर क्रोध और जिद्द इसलिए आई कि सनातन का हम ही प्राप्त कर सकते हैं। मैं कहा तुम प्राप्त कर सकते हो, तुम मेरे ग्रस्त भी प्राप्त कर सकते हैं, उनको भी मैं ये दूंगा। तो उनका कि ये मलमूत्र भरी शरीर है, उनका मैं उस शरीर को प्राण में बना दूंगा। अगर ये देह है मलमूत्र भरी है तो प्राण में बना दूंगा, जहां अन्नमय कोष की जरूरत ही नहीं है, जहां अन्न खाने की जरूरत नहीं है, पानी पीने की जरूरत ही नहीं है। अन्नमय कोष को प्राणमय कोष में परिवर्तित तो करना है, परिवर्तित करने पर उस जगह पहुंच जाएंगे जहां तुम पहुंचे हुए हो। उसके बाद में उन सभी चीजों को एक साथ उनको प्रोवाइड कर दूंगा, दे दूंगा। यही कसमकस चल रही थी, यही संघर्ष चल रहा था, और वे सभी उत्सुक होकर के देख रहे हैं कि ये बिल्कुल एक नई पगडंडी, नया रास्ता बन रहे हैं। जो देना ही नहीं चाहिए उनको ये दे रहे हैं इतना दुर्लभ ज्ञान कि वे कल को कुछ भी कर लेंगे। मैं चाहता हूं कि कुछ भी करें और संसार में उस जैसा कोई व्यक्तित्व नहीं बने, मैं यही चाहता हूं करें वो। अब जिद नहीं है, हठ नहीं है, तो फिर पुरुषार्थ भी क्या है, पौरुषता भी क्या है। कोई सन्यासियों का ठेका थोड़ी ले रखा कि वही करेंगे। गृहस्थ भी उतने ही प्यार है, उतने ही प्रेम है आप लोगों से जितना सन्यासियों से, शायद उससे भी ज्यादा है, क्योंकि आप आके पैरों से लिपट जाते हैं, एक क्षण भी आपकी आंखों से आंसू निकलता है, छूटता नहीं है, इतना आप प्यार करते हैं। और मैं जानबूझ करके ये प्रयोग नहीं करवा रहा था आज तक। आज 15 मिनट पहले तक भी ये मानस में नहीं था। 15 मिनट मानस में भी दूसरी साधना लिखी हुई थी, मैं कहा ये साधना मुझे करवानी है, प्रयोग करवाना है। मगर वहां जिद कि ये
उनमें से कुछ सन्यासी शिष्य जो बिल्कुल परिपक्व अवस्था में आ गए थे, जब मैंने कहा मैं तुम्हें इस बात को, इस प्रयोग को संपन्न करवाऊंगा, इस दीक्षा को दूंगा, मगर मैं तो गृहस्थों को भी दूंगा। उनका सारे गृहस्थों को आप देंगे? मैं एक एक बच्चे को जो मां के पेट में होगा उसको भी दूंगा मैं, आप बाहर नहीं, पेट में बच्चा बैठा हो उसको भी दूंगा मैं आपको चमत्कार कह दीजिए, आप इस पर विश्वास करिए, आप इस पर अविश्वास करिए, ये आपके जीवन के पाप हैं जो आपके सामने आके खड़े होंगे। आप नहीं कर पाएंगे तो कई रूपों में पाप आके खड़ा होता है। कभी बेटे के रूप में पाप आके खड़ा होता है, कभी अविश्वास के रूप में, जो पाप हैं कई रूपों में खड़े आते हैं। कभी स्त्री के रूप में पाप बन के खड़ा हो जाता है जो आपको साधना नहीं करने देता, कभी पुत्र के रूप में आता है, कभी पिता के रूप में आता है, कभी आपके जीवन का संशय पाप बन करके आपके सामने आ जाता है। ये जीवन की न्यूनता है, क्योंकि आप इस ग्रस्त में हैं, मैं भी ग्रस्त में हूं। यदि मैं इस चीज को प्राप्त करके सफलता प्राप्त कर सकता हूं की है, तो फिर आप भी कर सकते हैं, और आपको मुझे करवा देनी चाहिए, हर हालत में करवा देनी चाहिए। और ये भी गारंटी है, सिद्धार्थ दिवस के अवसर पर मां जगदम्बा बैठी है, उन सन्यासी शिष्यों को पहले मैं आपको दीक्षा दूंगा, उनको बाद में दीक्षा दूंगा, ये बात भी श्योर है। बैठे रहेंगे तो बैठे रहेंगे। इस सिद्धार्थी अवसर पर, नवरात्रि के इस अवसर पर, नृत्य में इस रात्रि के अवसर पर, सिद्धि में रात्रि के इस अवसर पर, और रात्रि का मतलब रात नहीं होता है, रात्रि का मतलब जो अंधकार है उसको दूर करने की क्रिया, वो रात्रि कहलाती है। जो आपके अंदर अंधकार है, क्या करें, कैसे करें, क्या होगा, क्या नहीं होगा, और संशय आपके जीवन का पहला अंग है। पैदा होते ही आपको भ्रम पैदा हुआ था, संशय पैदा होता है, मैं जिंदा हूं, मरा हुआ हूं, बस जीवन में कुछ नहीं कर सकता। सियार शेर बन नहीं सकते, और शेर बनना है फिर ओंकार करनी ही पड़ेगी, उछलना ही पड़ेगा, हाथी के ऊपर कूदना ही पड़ेगा, उसके मस्तिष्क को फाड़ना ही पड़ेगा, तभी शेर बन सकता है। और आपको मैं सूकर बनाना चाहता नहीं, शियार बनाना नहीं चाहता हूं। और उसके बाद भी ये दीक्षा मैं दूंगा भी नहीं, आप साक्षीभूत रहेंगे, मैं नहीं करवाऊंगा ये दीक्षा। ये तो एक जिद है, जिद है, हठ है, मगर प्रत्येक, मैंने कहा कि प्रत्येक को दूंगा, पुरुषों को भी, स्त्रियों को भी, स्त्रियों को नहीं। मैंने कहा कि उनके पेट में बालक है, बालक को भी दूंगा, तो मैं बाद में दूंगा, पहले मैं उनको दूंगा, ये बात मैं करूंगा। वो टुकुर टुकुर मेरा मुंह ताक रहे थे, ताकना स्वाभाविक है। वो कह रहे थे ये क्या स्थिति है, ये पूर्ण सम्मोहन शक्ति दे देना, पूर्ण संजीवनी शक्ति उनको दे देना, पूर्ण रोम रोम में सारे मंत्र जागृत कर देना, अपने आप में एक लोग से दूसरे लोग जानने की स्थिति बना देना, इस शरीर को, पूर्ण शरीर को अंगुष्ठ मात्र बना देना, और पूर्ण प्राण में कोष में चले देना, और पूर्ण वेद वेदांत ज्ञात होते हुए श्रेष्ठतम अद्वितीय बन जाना। क्या छह चीजें एक साथ, और क्या इतने 108 कुंड जागरण की क्रियाएं हो पाएंगी? क्या दीक्षाएं दे पाएंगे? और क्या ये करेंगे? उत्सुक नजरें उनकी हैं, उनकी होनी चाहिए। जो भी करें अद्वितीय करें, सामान्य जीवन जिए ही नहीं, श्रेष्ठतम जिए तो श्रेष्ठतम जिए। और मैं इसलिए 5-10-15 मिनट रुका था, 20 मिनट, कि मैं उनको सांत्वना दे दूं, और सांत्वना दूर बात दूसरी खड़ी हो गई, और जिद के मारे छोड़ करके आ गया। मैं पहले मैं उनको दीक्षा दूंगा, तो मैं बाद में दीक्षा दूंगा, समय मिलेगा तो दीक्षा दूंगा, तुम साधना करते रहो, अपनी मन जाप करते रहो। आप उदाहरण है, 20 साल में आप उदाहरण दीजिए, आपने कई लोग 20 साल से आ रहे हैं, 81 से आ रहे हैं, आप मुझे बताइए कब मैंने दीक्षा आपको दी, कब मैंने बताया कि 108 चक्र जागृत हैं, 108 चक्र जागृत होते हैं, किसने बताया आपको? क्योंकि मैं कहूंगा आप पीछे पड़ जाएंगे मेरे, और आप उस जगह पहुंच नहीं पाएंगे, तो फिर मैं उनको उन जगह खड़ा ही क्यों करूं? मगर किसी जिद हो जाती है कि या तो तू लड़ या मैं लड़ूं, या तू हारेगा मैं हारूंगा, दोनों में से कोई हारे, तुम्हारा गुरु हारेगा नहीं, ये बात गारंटी है, हार ही नहीं सकता। और मैं आपको ये दीक्षा केवल आधे घंटे बाद दूंगा, समस्त 108 कुंडली जागरण दीक्षा और उसके 6 अंग जो मैंने आपको बताए हैं, ये इस नवरात्रि का एक समापन है। उसके बाद मुझे कोई दीक्षा देने की आवश्यकता शायद कम रहेगी, देख लूंगा। मगर आपके पूरे इस जीवन का, इस नवरात्रि का नहीं, इस आज के दिवस का नहीं, पूरे जीवन का सन्यासियों, योगियों, और चाहे हिमालय में बैठे हुए, सिद्धाश्रम में बैठे हुए योगियों के लिए भी ये चीज प्राप्त नहीं हो सकती, संभव नहीं है। जहां प्रत्येक रोम का बाल तोड़े तो मंत्र निकले, ऐसा पॉसिबल नहीं और संभव नहीं है।
और नहीं है तो फिर मैं संभव करके दिखाऊंगा। जो संभव नहीं है वही तो करके दिखाना है, वही तो चीज कर दिखाना है। वो कह रहे हैं ये ग्रस्त तो बिल्कुल मलमूत्र भरे हैं, मैं मलमूत्र भरे हैं तो इनको देह से प्राण में कर देंगे, फिर मलमूत्र भरे कर रहेंगे कहां? न पीने को पानी की जरूरत है, न अन्न खाने की जरूरत है, प्राण में कोष में चले जाएंगे, फिर तुम क्या करोगे? खैर, ये पूरा जीवन एक जिद पे जिंदा रहा है, एक संघर्ष पे जिंदा रहा है, एक निश्चय पे जिंदा रहा है। जो मना करेंगे वो काम करूंगा ही मैं, क्योंकि मेरा जीवन पूरा विद्रोही रहा है और अंतिम क्षण तक विद्रोही रहेगा। जाएं तो एक अद्वितीय चीज लेके जाएं, ऐसा दुर्लभ चीज लेके जाएं कि किसी योगी को, यति को, सन्यासी को, तांत्रिक को, गुरु को पूछे तो वो टुकुर टुकुर ताकता रहे कि ऐसा कैसे संभव हुआ, ये कहां है? ये ग्रंथों में नहीं मिल पाएगा, इस पूरे जीवित ग्रंथ में मिल पाएगा और कहीं मिल नहीं सकता, ये संभव नहीं है। और मैंने कल भी कहा था कि आपको अद्वितीय बनाना है, आज फिर कह रहा हूं कि आपको अद्वितीय का मतलब आपके समान दूसरा नहीं हो, अद्वितीय। और आज फिर कह रहा हूं कि आप अद्वितीय ही आपको बनाना है। इस दीक्षा के माध्यम से मैं केवल 1 घंटे बाद या पौन घंटे बाद आऊंगा, ये मैं दीक्षा आपको दूंगा। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आपकी कल्याण कामना करता हूं। ऐसा कर सकोगे उनका कि अगर 21 साल बचे हैं तो 20 साल की यदि आप कहें तो मैं आपकी सेवा करने को तैयार हूं। 1 साल मेरे लिए बहुत होगा, मगर दूसरे वर्ष गोविंद पादाचार्य मुझे नहीं मिलेंगे, फिर भगवान शिव की वो आराधना मेरी बेकार जाएगी। फिर जो जीवन में चाहता हूं कि ये सारा रहस्य देखूं, मैं देखूं कि मेरे सामने कोई परास्त हो, कोई विद्वान खड़ा ही नहीं रह सके और शंकराचार्य के सामने आचार्य कहलाए। कोई विद्वान चाहे काशी में, चाहे वाराणसी में, और चाहे भोज में, चाहे उज्जैन में रहे, उनके सामने कोई टिक नहीं पाया, इसलिए वो आचार्य कहलाए। मंडन मिश्र को भी उनके सामने पदलित होना पड़ा, चरण झुकने पड़े, उनको हाथ जोड़ना पड़ा, जो कि उस समय का संसार का सबसे श्रेष्ठ विद्वान था। और एक स्थान से कायाकल्प करके और दूसरे स्थान में जा सके। जब मंडन मिश्र की पत्नी और मंडन मिश्र का, इन दोनों का और शंकराचार्य का शास्त्रार्थ हुआ, मंडन मिश्र ने कहा कि मैं तुम्हें बहुत उच्च कोटि का विद्वान नहीं मानता हूं, क्योंकि मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ विद्वान हूं। मुझे चारों वेद कंठस्थ हैं, मुझे उपनिषद कंठस्थ हैं, मुझे पुराण कंठस्थ हैं। आप जो भी कहें मुख से उच्चारित कर सकता हूं मैं, आप मेरे सामने शास्त्रार्थ करेंगे। शंकराचार्य का मैं आया इसीलिए, क्योंकि जो कुछ मैंने प्राप्त किया है उसके बाद मुझे और कुछ जानने की इच्छा है ही नहीं, तुम वो प्राप्त कर ही नहीं पाए हो, इसलिए मैं तुमसे जीत लूंगा। और उनकी पत्नी को मैं इतनी लंबी चौड़ी विवेचना में नहीं जा रहा हूं, और अपनी पत्नी के शास्त्रार्थ के साथ, उनकी पत्नी भी अपने आप में विदुषी थी, विद्वान थी, मंडन मिश्र के समान, और एक राजा के शरीर में कायाकल्प करके उस गृहस्थ को भी देखा, गृहस्थ क्या होता है, उस संन्यास जीवन को भी देखा, उस रुद्रलोक को भी देखा, उस ब्रह्मलोक को देखा, एक चुंबकीय आकर्षण भी पैदा किया और सारे शरीर को मंत्रमय भी बनाया। और मंडन मिश्र को उनके सामने शिष्य बनना पड़ा। पूरे आर्यावर्त में, पूरे भारतवर्ष में अकेला ही व्यक्तित्व बना, एक व्यक्तित्व। आज भी हम कहते हैं कि शंकर भाष्य जैसा ग्रंथ बन ही नहीं सकता, अगले 1000 साल तक नहीं लिखा जा सकता, शंकर जैसा व्यक्तित्व वापस पैदा नहीं हो सकता। ये क्या चीज है? ये हम तक कब तक घिसे रहेंगे, कब तक घिसे पिटे रहेंगे? कब तक एक साथ पूरे इन सारे ज्ञान और चेतना को एक साथ कैसे देंगे? आपने खुद आज 45 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में आपने पोथियां पढ़ी, देखा कि 7 चक्र, मूलाधार, सहस्रार, स्वाधिष्ठान और आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र, तो जागृत एक भी हुआ नहीं। और हजारों लोगों ने कुंडली जागरण करने की क्रियाएं शुरू कर दी। मगर क्या गोविंद पादाचार्य गलत थे? क्या शंकर भाष्य गलत है? उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अद्वितीय बनाऊंगा, मैं बताऊंगा कि तुम अपने शरीर को दूसरे शरीर में परिवर्तित कर सको, मैं तुम्हें बताऊंगा किसी भी व्यक्ति को, रोगी को बिल्कुल वापस जीवन दे सको, मैं तुम्हें बता सकता हूं कि पूर्ण संजीवनी कैसे कहते हैं, मैं संजीवनी विद्या तुम्हें सिखाऊंगा, मैं तुम्हें बता सकता हूं कि एक क्षण में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके, वहां देख सके और उस काल को देख सकें कि 2 जन्म जीवन पहले, 5 जन्म जीवन पहले क्या था और आगे के 5 जीवन पहले क्या है, 2 घंटे बाद क्या घटना घटित होने वाली है।
और मुझे क्या करना है। और सारा वेद, सारा पुराण, सारा उपनिषद, सारे मंत्र, सारी साधनाएं अपने आप में तुम्हारे शरीर में समाहित हो जाए। मगर यह होगा सिद्धार्थ दिवस के अवसर पर। आप शंकर भाष्य पढ़ना, देख लें आप। और आज सिद्धार्थ दिवस है और मैं निश्चय किया था कि 2 दिन केवल आपको घुमाऊंगा। कभी काली साधना कराऊंगा, भुवनेश्वरी साधना कराऊंगा, चिन्मत्ता साधना करवाऊंगा। विचार यही लेके शुरुआत हुआ थी। पहले दिन अगर डायरी पढ़े तो आप देख लीजिए, एक धूमावती साधना करवानी, एक चिन्मत्ता साधना करवानी, एक बगलामुखी साधना करवानी। 3 दिन खत्म हो गए तो पूर्ण आहुति करवा दूंगा। मैं फिर सिद्धार्थ दिवस जब सुबह सुबह याद आया, अभी जब संन्यास शिष्यों के पास में गया जानत ने, उन्होंने कहा कि हमें तो केवल 108 कुंडली जागरण की दीक्षा दी थी, इसके अलावा हमें कुछ चाहिए ही नहीं आज, क्योंकि आज का दिन अपने आप में वापस जीवन में आ ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। और यदि वही हम प्राप्त नहीं कर पाए तो फिर हम 20 साल से 30 साल से केवल आपके नाम के अलावा कोई स्मरण ही नहीं कर रहे हैं, कोई साधना नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मुझे वो क्लिक हुई, वो बात घटना घटी कि अगर उनको मैं दे सकता हूं ये साधना, मैं कहा मैं घंटे बर्बाद देता हूं, तो फिर मैं गृह शिष्यों में क्या कमी है उनको क्यों नहीं दूं? आप में क्या कमी है, उनमें क्या विशेषता है? इस ज्ञान और चेतना को समझने के लिए कि ये अपने आप में 6 साधनाएं एक अद्वितीय है, देव दुर्लभ है, श्रेष्ठतम है और प्रत्येक सन्यासी के लिए अगर आवश्यक है तो प्रत्येक गृहस्थ के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि हमारे लिए और ज्यादा आवश्यक है। हम पग पग पर बाधाएं आवे तो मालूम पड़ जाए कहां समस्या आने वाली है। हम पल पल जो हमारे सामने मरते जा रहे हैं, माँ बाप भाई बहन समझदार, हम उनको संजीवनी विद्या दे सकें। रोज आरती जाती है, हम कुछ नहीं कर पाते। हम जानना चाहते हैं भगवान शिव का साक्षात स्वरूप क्या है, हम देख नहीं पाते कि नमः शिवाय मंत्र जाप कर सकते हैं। मगर क्या हम अपनी आंखों से कैलाश पर्वत को देख सकते हैं? क्या ब्रह्मलोक को देख सकते हैं? क्या इंद्र लोक को देख सकते हैं? क्या उन अप्सराओं को देख सकते हैं? क्या उस दासम का क्या जीवन जागृत चैतन्यता देख सकते हैं? और गोविंद पादाचार्य ने कहा कि मैं तुम्हें सिद्धार्थ दिवस के अवसर पर आप मेरे पास आना, मैं दीक्षा दूंगा। मैं तुम सन्यासी हो और तुम्हें उसमें रुकना पड़ेगा। और मैंने आज ये प्रश्न ये किया कि सन्यासी और गृहस्थ में फिर अंतर क्या है? गृहस्थ भी अपने आप में उतना ही कठिन कार्य है जितना सन्यास कठिन कार्य है। सन्यास से ज्यादा कठिन कार्य है। इन लोगों को उस जगह क्यों नहीं पहुंचाऊं जहां आपको मैं पहुंचा रहा हूं? उनको भी उतना ही धर्म, उतना ही कर्तव्य जो आज का दिन आपके लिए अनुकूल है, उनके लिए भी अद्वितीय है। और फिर ये साधना आपको मिल नहीं सकती, फिर बार बार ऐसी स्थिति बन नहीं सकती, बार बार ऐसी चेतना आएगी नहीं आ सकती, बार बार ऐसा कोई नूर मिल नहीं सकता। जन्म दिवस के अवसर पर भी ग्रोह में बाहर से कोई दूसरी साधना संपन्न करवाई, मगर ये साधना तो पिछले 50 साल में संपन्न करवाई नहीं। आप खुद मेरे सामने प्रमाण है, साक्षीभूत है। इसलिए मैं करवा ही नहीं सकता था। संभव इसलिए संभव नहीं था कि ये इतनी उच्च कोटि की साधना है कि आप उस जगह पहुंच नहीं पाते थे चाहते हुए भी। मगर क्रोध और जिद्द इसलिए आई कि संरक्षण का हम ही प्राप्त कर सकते हैं। मैं कहा तुम प्राप्त कर सकते हो तो मेरे ग्रस्त भी प्राप्त कर सकते हैं, उनको भी मैं ही दूंगा। उनका कि ये मलमूत्र भरी शरीर है, उनका मैं उस शरीर को प्राण में बना दूंगा। अगर ये देह है मलमूत्र भरी है तो प्राण में बना दूंगा, जहां अन्नमय कोष की जरूरत नहीं है, जन्म खाने की जरूरत नहीं है, पानी पीने की जरूरत नहीं है। अन्नमय कोष को प्राणमय कोष में परिवर्तित तो करना है। परिवर्तित करने पर उस जगह पहुंच जाएंगे जहां तुम पहुंचे हुए हो। उसके बाद में उन सभी चीजों को एक साथ उनको प्रोवाइड कर दूंगा, दे दूंगा। यही कसमकस चल रही थी, यही संघर्ष चल रहा था। और वे सभी उत्सुक होकर के देख रहे हैं कि ये बिल्कुल एक नई पगडंडी, नया रास्ता बन रहे हैं। जो देना ही नहीं चाहिए उनको ये दे रहे हैं, इतना दुर्लभ ज्ञान कि वे कल को कुछ भी कर लेंगे। मैं चाहता हूं कुछ भी करें और संसार में उस जैसा कोई विचित्र नहीं, मैं यही चाहता हूं करें वो। अब जिद नहीं है, हठ नहीं है तो फिर पुरुषार्थ भी क्या है, पौरुषता भी क्या है? तो सन्यासी को ठेका थोड़े ले रखा है कि वही करेंगे। गृहस्थ भी उतने ही प्यार है, उतने ही प्रेम है आप लोगों से जितना सन्यासियों से, शायद उससे भी ज्यादा है, क्योंकि आप आके पैरों से लिपट जाते हैं, एक क्षण भी आपकी आंखों से आंसू निकलता है, छूटता नहीं, इतना आप प्यार करते हैं। और मैं जानबूझ करके ये प्रयोग नहीं करवा रहा था आज तक। आज 15 मिनट पहले तक भी ये मानस में नहीं था। 15 मिनट मानस में दूसरी साधना लिखी हुई थी, मैंने कहा ये साधना मुझे करवानी है, प्रयोग करवाना है।
मगर वहां जिद कि ये उनमें से कुछ सन्यासी थे जो बिल्कुल परिपक्व अवस्था में आ गए थे। जब मैंने कहा मैं तुम्हें इस बात को, इस प्रयोग को संपन्न करवाऊंगा, इस दीक्षा दूंगा, मगर मैं तो गृहस्थों को भी दूंगा, उनका सारे गृहस्थों को आप देंगे। मैं एक एक बच्चे को जो मां के पेट में होगा उसको भी दूंगा मैं, आप बाहर नहीं, पेट में बच्चा बैठा उसको भी दूंगा मैं आपको चमत्कार कह दीजिए, आप इस पर विश्वास करिए, आप इस पर अविश्वास करिए, ये आपके जीवन के पाप हैं जो आपके सामने आके खड़े होंगे। आप नहीं कर पाएंगे तो कई रूपों में पाप आके खड़ा होता है, कभी बेटे के रूप में पाप आके खड़ा होता है, कभी अविश्वास के रूप में जो पाप है कई रूपों में खड़े आते हैं, कभी स्त्री के रूप में पाप बन के खड़ा हो जाता है जो आपको साधना नहीं करने देता है, कभी पुत्र के रूप में आता है, कभी पिता के रूप में आता है, कभी आपके जीवन का संशय पाप बन करके आपके सामने आ जाता है। ये जीवन की न्यूनता है, क्योंकि आप ग्रस्त में हैं, मैं भी ग्रस्त में हूं। मैं इस चीज को प्राप्त करके सफलता प्राप्त कर सकता हूं की है, तो फिर आप भी कर सकते हैं और आपको मुझे करवा देनी चाहिए, आराधना करवा देनी चाहिए। और ये भी गारंटी है, सिद्धार्थ दिवस के अवसर पर मां जगदम्बा बैठी है, उन सन्यासी शिष्यों को पहले मैं आपको दीक्षा दूंगा, उनको बाद में दीक्षा दूंगा। ये बात ईश्वर बैठे रहेंगे, बैठे रहेंगे। इस सिद्धार्थ अवसर पर, नवरात्रि के इस अवसर पर, नृत्य में इस रात्रि के अवसर पर, सिद्धि में रात्रि के इस अवसर पर, और रात्रि का मतलब रात नहीं होता है, रात्रि का मतलब जो अंधकार है उसको दूर करने की क्रिया, वो रात्रि कहलाती है। जो आपके अंदर अंधकार है, क्या करें, कैसे करें, क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो संशय आपके जीवन का पहला अंग है। पैदा होते ही आपको भ्रम पैदा हुआ तो संशय पैदा होता है, मैं जिंदा हूं, मरा हुआ हूं, बस जीवन में कुछ नहीं कर सकता। सियार शेर बन नहीं सकते, और शेर बनना है फिर हुंकार करनी पड़ेगी, उछलना ही पड़ेगा, हाथी के ऊपर कूदना ही पड़ेगा, उसके मस्तिष्क को फाड़ना ही पड़ेगा, तभी शेर बन सकता है। और आपको मैं शूकर बनाना चाहता नहीं, शियार बनाना नहीं चाहता हूं। और उसके बाद भी ये दीक्षा मैं दूंगा भी नहीं, आप साक्षीभूत रहेंगे, मैं नहीं करवाऊंगा ये दीक्षा। ये तो एक जिद है, जिद हठ है, मगर प्रत्येक, मैंने कहा कि प्रत्येक को दूंगा, पुरुषों को भी, स्त्रियों को भी, स्त्रियों को नहीं। मैंने कहा कि उनके पेट में बालक है, बालक को भी दूंगा, तो मैं बाद में दूंगा, पहले मैं उनको दूंगा, ये बात मैं करूंगा। तो टुकुर टुकुर मेरा मुंह ताक रहे थे, ताकना स्वाभाविक है। वो कहते ये क्या स्थिति है, ये पूर्ण सम्मोहन शक्ति दे देना, पूर्ण संजीवनी शक्ति उनको दे देना, पूर्ण रोम रोम में सारे मंत्र जागृत कर देना, अपने आप में एक लोग से दूसरे लोग जाने की स्थिति बना देना, इस शरीर को, पूर्ण शरीर को अंगुष्ठ मात्र बना देना और पूर्ण प्राण में कोष में चले देना, और पूर्ण वेद वेदांत ज्ञात होते हुए श्रेष्ठतम अद्वितीय बन जाना। क्या छह चीजें एक साथ, और क्या इतने 108 पुण्य जागरण की क्रियाएं हो पाएंगी? क्या दीक्षाएं दे पाएंगे? और क्या ये करेंगे? उत्सुक नजरें उनकी हैं, उनकी होनी चाहिए। जो भी करें अद्वितीय करें, सामान्य जीवन जिए ही नहीं, श्रेष्ठतम जिए तो श्रेष्ठतम जिए। और मैं इसलिए 5-15 मिनट रुका था, 20 मिनट, कि मैं उनको सांत्वना दे दूं, और सामने दूर बात दूसरी खड़ी होगी, और जिद के मारे छोड़ करके आकर मैं पहले मैं इनको दीक्षा दूंगा, मैं बाद में दीक्षा दूंगा, समय मिलेगा तो दीक्षा दूंगा, तुम साधना करते रहो, अपनी मन जाप करते रहो। आप उदाहरण है, 20 साल में आप उदाहरण दीजिए, आपने कई लोग 20 साल से आ रहे हैं, 81 से आ रहे हैं, आप मुझे बताइए कब मैंने दीक्षा आपको दी, कब मैंने बताया कि 108 तक तो जागृत है, 108 तक पुण्य जागृत होते हैं, किसने बताया आपको? तो मैं कहूंगा आप पीछे पड़ जाएंगे मेरे, और आप उस जगह पहुंच नहीं पाएंगे, तो फिर मैं उनको उन जगह खड़ा ही क्यों करूं? मगर किसी जिद हो जाती है कि या तो तू लड़ या मैं लड़ूं, या तू हारेगा मैं हारूंगा, दोनों में से कोई हारे, तुम्हारा गुरु हारेगा नहीं, ये बात गारंटी है, हार नहीं सकता। और मैं आपको ये दीक्षा केवल आधे घंटे बाद दूंगा, समस्त 108 पुण्य जागरण दीक्षा, उसके 6 अंग जो मैंने आपको बताए हैं, ये इस नवरात्रि का समापन है। उसके बाद मुझे कोई दीक्षा देने की आवश्यकता शायद कम रहेगी, देख लूंगा। मगर आपके पूरे जीवन का, इस नवरात्रि का नहीं, इस आज के दिवस का नहीं, पूरे जीवन का सन्यासियों, योगियों, और चाहे हिमालय में बैठे हुए, सिद्धार्थ में बैठे हुए योगियों के लिए भी ये चीज प्राप्त नहीं हो सकती, संभव नहीं है। जहां प्रत्येक रोम का बाल छोड़े मंत्र निकले, ऐसा पॉसिबल नहीं हो, संभव नहीं है। और नहीं है तो फिर मैं संभव करके दिखाऊंगा। जो संभव नहीं है वही तो करके दिखाना है, वही तो चीज कर दिखाना है। वो कह रहे हैं ग्रस्त तो बिल्कुल मलमूत्र भरे हैं, मलमूत्र भरे तो देह से प्राण में कर देंगे, फिर मलमूत्र भरे कर रहेंगे कहां?
न पीने को पानी की जरूरत है, न खाने की जरूरत है, प्राण में कोष में चले जाएंगे, फिर तुम क्या करो? खैर, ये पूरा जीवन एक जिद पे जिंदा रहा, एक संघर्ष पे जिंदा रहा, एक निश्चय पे जिंदा रहा। जो मना करेंगे वो काम करूंगा ही मैं, क्योंकि मेरा जीवन पूरा विद्रोही रहा है और अंतिम क्षण तक विद्रोही रहेगा। जाए तो एक अद्वितीय चीज लेके जाए, ऐसा दुर्लभ चीज लेके जाए कि किसी योगी को, यति को, सन्यासी को, तांत्रिक को, गुरु को पूछे तो वो टुक टुक ताकता रहे कि ऐसा कैसे संभव हुआ, ये कहां है? ये ग्रंथों में नहीं मिल पाएगा, ये पूरे जीवित ग्रंथों में मिल पाएगा और कहीं मिल नहीं सकता, ये संभव नहीं है। और मैंने कल भी कहा था कि आपको अद्वितीय बनाना है, आज फिर कह रहा हूं कि आपको अद्वितीय का मतलब आपके समान दूसरा नहीं है, अद्वितीय। और आज फिर कह रहा हूं कि आप अद्वितीय ही आपको बनाना है। इस दीक्षा के माध्यम से मैं केवल 1 घंटे बाद या पौन घंटे बाद आऊंगा, ये मैं दीक्षा आपको दूंगा। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आपकी कल्याण कामना करता हूं। तथायुर्वदेवं दीक्षा स्वरूपं भवतां प्रियेवं देयं सदेहं गुरोर्वतां पूर्णमदैव तुल्यं श्रद्धा सतां ज्ञानवदैः तुल्यम्। मैं उसी गोविंद पादाचार्य के श्लोक को आपके सामने रख रहा हूं कि शिष्य तभी सफलता और पात्रता प्राप्त कर सकता है जब उसमें पूर्ण श्रद्धा हो, जब उसमें पूर्ण समर्पण हो, जब अपने आप में पूर्ण रूप से गुरु में विसर्जित कर दे, अपना कोई भी व्यक्तित्व रखे नहीं और निरंतर गुरु की सेवा में रहे। ऐसा होने पर ही सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि फिर उसके जीवन में और कोई स्थान नहीं होता और सारे जीवन के कार्य केवल इसी श्रद्धा, विश्वास, समर्पण और निरंतर सचेष्ट गुरु कार्य में संलग्न अगर साधक रहता है, शिष्य रहता है, तो उसकी सफलता में कोई संदिग्धता नहीं रहती, कमी नहीं रहती, कोई न्यूनता नहीं रहती। इसलिए शिष्यता भी वैसी होनी चाहिए, गुरुत्व भी वैसा होना चाहिए। गुरु भी उसको अपने जीवन में अपनाए, उसको ज्ञान दे, चेतना दे, उसको जहां बाधाएं, अड़चने आवे, कठिनाइयां आवे, दूर करे। और उसके बाद जब देखे कि वो वास्तव में योग्य है, दीक्षा देने से पहले भी, दीक्षा देने के बाद भी, क्योंकि शिष्य और गुरु एक ही शब्द है, दो अलग अलग शब्द नहीं है। न इसमें भेद किया जा सकता है। यह गुरु स शिव प्रोक्त, यह शिव स गुरु स्मृत, तस्या भेदेन भावेन स याति नरकांगति। ऐसा व्यक्ति सफलता नहीं प्राप्त कर सकता जो अपनी पूर्ण श्रद्धा को खोले। जब श्रद्धा चूकी, वहां अपना सारा ज्ञान चूका, वहां दीक्षा चूक गई। जहां समर्पण चूक गया, फिर दीक्षा का कोई प्रभाव रहेगा ही नहीं। जहां अपने आप को पूर्ण समर्पित होने की क्रिया चूक गया, जहां पर विश्वास चूक गया, जहां पर न्यूनता आ गई, वहां आपको दिया हुआ सारा ज्ञान अपने आप में विस्मृत हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उसका कोई लाभ नहीं रह पाता। इसलिए कहा है कि गुरु के बारे में भी कठोर नियम बनाए गए हैं कि वो अपना ज्ञान पूरी तरह से दे। और शिष्य के लिए भी नियम बनाए गए हैं कि वह पूर्ण श्रद्धा और सम्मान, समर्पण और श्रेष्ठता के साथ में निरंतर जीवन पर्यंत उसके मन में एक ही चिंतन, एक ही ध्यान और एक ही कार्य, जिसे गुरु कार्य कहते हैं,
उसी में रत रहने पर, उसी में संलग्न रहने पर, उसी क्रिया को करने पर उसे पूर्ण सफलता का आभास होता है, पूर्ण सफलता मिल पाती है। और कभी कभी असफलता अगर नहीं मिलती है तो समझना चाहिए कि हमें देवताओं में विश्वास में न्यूनता आई है, अपने आप पे न्यूनता आई है, मंत्र पर न्यूनता आई है, गुरु पर, गुरु के प्रति विचारों में न्यूनता आई है, हमारी श्रद्धा में न्यूनता आई है, हमारे समर्पण में न्यूनता आई है। यह जीवन की एक ऐसी पगडंडी है, एक ऐसा रास्ता है जहां केवल श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के सहारे चला जा सकता है। यहां पर दूसरी कोई युक्ति काम नहीं करती और जीवन के अंतिम क्षण तक वह ये तीनों चीजें रहे। जीवन के अंतिम क्षण तक वह बराबर सचेत 24 क्षण, 24 घंटे और प्रत्येक क्षण वह गुरु सेवा में व्यतीत करे। और ऐसा ही जीवन जीने पर किसी भी प्रकार की साधना में, किसी प्रकार की दीक्षा में पूर्णता प्राप्त हो सकती है। मैं उन भगवत्पाद के श्लोक के माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहता था कि शिष्यता क्या है। मैंने बताया कि कई ग्रंथ, कई श्लोक, कई विद्याएं लोप हो गई। यह भी बताया कि आप निरंतर सचेष्ट और निरंतर कार्यरत रहेंगे तो निश्चय ही जो बताया है उसमें सफलता आपको प्राप्त हो पाएगी। मगर आपको अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, आप अपने आप को पूर्ण बनाना पड़ेगा, क्योंकि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शिष्य तभी पूर्ण हुआ जब अपने आप में कुछ रखे नहीं, सब कुछ न्यौछावर कर दे। खाली दिए में तेल भरा जा सकता है, जो पहले से ही भरा हुआ है अभिमान से, घमंड से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, उसमें और किसी प्रकार के तेल की बूंद नहीं डाली जा सकती। न उसमें अवज्ञा चलती है, न आज्ञा उल्लंघन चलता है, न निम्न पात्रता चलती है, न न्यूनता चलती है और न समर्पण में किसी प्रकार की कमी चलती है। ये संभव हो ही नहीं। ऐसा जीवन का दृढ़ निश्चय हो, और जीवन का दृढ़ निश्चय नहीं हो, ये कार्यान्वित हो, क्योंकि कार्यान्वित होने पर ही वह चीज आप अपने जीवन में प्राप्त कर सकेंगे जो जीवन के प्रारंभ से लगा करके आज तक, चाहे कोई भी साधना हो, चाहे कोई पारिवारिक कार्य हो, चाहे कोई भी दीक्षा हो, चाहे जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, आप उसमें पूर्ण तन्मयता के साथ में आप उसमें संलग्न होना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, लगेंगे। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका जीवन ऐसा बने जिससे कि आप पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होके। ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। वे साधक, जिन साधक के नाम लिखवाया था, जिनके पास पैकेट हैं, वे इस पैकेट को खोल दे और खोल करके खड़े हो जाएं। मैं उनको ये प्रयोग संपन्न करवा देता हूं। हाथ जोड़ दें सबसे पहले। विघ्नेश्वराय वरदाय स्वरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननास्त्यभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भगतासनासन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णुरूपाय नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय नमः। विश्वरूपस्य रूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। लंबोदर नमस्तुभ्यं सुतं मोदकप्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदा। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। सचिपुरंदराभ्यां नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वासुदेवताभ्यो नमः। वाणी नगरभाभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादु संकल्पम कुर्यात्। हाथ में जल लें और संकल्प करें, या मानसिक जल ले लें। ऐसा सोचे कि मेरा हाथ में जल है,
ओम विष्णु भार्गव से भटखंडे जम्मू दीपे शालिवान शाके बुद्धावतार संस्थे संको समता 2054 नाशमासे श्री शुक्ल पक्षे आस्तुत्यायाम स्नेहासे पाक सुंदर दक्षिणा सरकार सहनम शकल अमन इप्सित कामना सिद्धतम लोके वसे भारत द्वारे सर्वत्र यशा विद्या लाभादि प्राप्तम सभार्य सपुत्र सवान्वस्य अखिल कुटुंब सहित सबसो समस्त भय व्याधिराम मृत्यु राम आयु आरोग्य तथा मम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अपना अमु शर्मा हम ताम पूर्णत्व एतोस्मानम भगवती दुर्गा समता एतोस्मानम नव दुर्गायाम पुरा सहिताम तुभ्यम संपर्दे। मानसिक रूप से यज्ञोपविधान कर ले। यज्ञोपवितम परम पवित्रम प्रजापति दिया सहजम पुरुषार्थ आयुष्यम प्रतिशब्दम यज्ञोपवितम यामी। अब माला जो है वो अपनी माला हाथ में ले ले, दाहिने हाथ में, बाकी बाएं हाथ में रहने दीजिए सामग्री को, केवल माला हाथ में लीजिए। मैं माला को मंत्र चेतन कर रहा हूं। ओ माले माले महामाई सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्ग स्थित तस्मान विषदाम भवा पूर्ण मालाया मम पूर्णत्व सिद्धि प्राप्ति हेतुस्मानम सक्रियगलनातम दीर्घक्षाम मतुस्मानम स चिंत्यामि पूर्णत्वादिपाल देवेशुम दापुरा सा सिंधु हेतुस्मानम सक्रियगलनातम दिगा सातभ्यम संपर्दे। अब गले में इसको धारण कर लीजिए। उसके बाद में यंत्र और दोनों गुटिकाएं, नारियल गुटिका और यंत्र अपने सामने ले लीजिए, हाथ में माला पहन ले, उसके बाद में सामग्री को ले ले और मेरी तरफ देखेंगे आप। तत्रादो यंत्रां तां गुटिकायां पूर्णत्वं जलम समर्पयामि मा ओम मनुष्यो तम मनवसि वरुणीसा तपुरा तुस्मानं सक्तिगलान्तां मनुस्नानं समर्पयामि गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् कुरु गंगा जल स्नानं समर्पयामि पय स्नानं समर्पयामि दधि स्नानं समर्पयामि गर्भ स्नानं समर्पयामि मधुस्नानं समर्पयामि शर्करा स्नानं समर्पयामि पंचम स्नानं समर्पयामि तत्रादो शुद्धवाल ओम सर्वशुद्धवालो मणिवाल शासना श्वेता श्वेता क्षोर्णुते रुद्राय भगवते कृणाम जावाम औडौतुम सुदुक्तानं समर्पयामि नमः तत्रादो कुंकुमेन समर्पयामि नमः। इस पे 10 महाविद्याओं के 10 बिंदियां लगा दीजिए कुंकुम से, मानसिक रूप से। ओम दीर्घस्य स्वामी कुंकुम समर्पयामि नमः देशवान्ति वहां काली समर्पयामि नमः छिन्नमस्ताय नमः भुवनेश्वरी नमः धूमावती नमः क्रियमाणाय नमः क्रियमाणत्व नमः दीर्घाय नमः दीर्घत्वं साधि जगदम्ब दुर्गाय नमः सर्वशक्ति स्वरूपिणी जगदम्बा स्वरूपिण्यै नमो नमः। गुटिका पर भी लगा दीजिए। तत्रादु भैरवम स्थानम भैरवं पूरा हेतुस्वनम भैरव हितम आवायामि स्थापयामि मम गृहे मम स्थाने मम शरीरे रक्ष रक्ष त्रैलोक रक्ष माम देवी त्वां पूरा दक्षिणी तत्रा द्वितीय गुटिकां ताम एतोस्मानं स पूर्ण रक्षा विधानम एतोतभ्यम संपर्दे। अब दोनों हाथों में इसको ले लीजिए और मेरे सामने देखिए आप। मैं शक्तिपात के माध्यम से इस मंत्र को करूंगा। दोनों गुटिकाएं और यंत्र आपके सामने हैं। ओम दीर्घवतु सालम वा पूर्वाताम प्रवृत्ताम पूर्वासा दीर्घा अरोस्मानम से विगलताम नवासंता सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शास्त्रे सा चिंतामि केतोर्जेत्वाम वायुदेवो व सविता पर्पयतु शेषरमाय कमणाप्ति अंधराय भागम प्रजा पतिरं नीवाय क्षमामपि गोसतगोदा अस्मिन् गोपतोस्या तपवीर यजमानस्य पशुं पाहि। ओम पूर्णां बलिपरां पत सुपूर्णां पुनरापत कृष्णागमो जगुं सरकतोः तां दीर्घेशां तो स्वामिम् समस्त शिष्येणाम् अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अमुक शर्मा हम ताम पूर्णत्व प्राप्ताय सहितम परिपूर्णा 10 महाविद्या योगम दुर्गा सहितम सातव्यम रक्ष परिवार रक्षक समस्त जीवन रक्षक समस्त सिद्धि प्राप्तम सातव्यम संपर्दे। दोनों कानों से लगा दीजिए, आंखों से लगा दीजिए। मैं मंत्र बोल रहा हूं, आप मेरे साथ मंत्र बोलेंगे। नॉन मंत्र है, आपने पहले सुना होगा। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम सब नहीं लगता है, बाकी ध्यान रखें, प्रणव नहीं लगता है। 9 अक्षरों का मंत्र होने की वजह से 9वां मंत्र कहता है, जो दुर्गा का अपने आप में पूर्ण मंत्र है। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे तां पूर्णतां भव समस्त शिष्येणां ताम् एतोस्मानं सक्तिगलान्तां दीर्घेशां तुभ्यं संपर्दे। आशीर्वादं पठेतः। याद में रहेगा और दोनों हाथ खोल दीजिए।
मंत्रार्था सफला संतो पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुनाम नाशो सुमित्राणाम दित्वा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद ईश्वराणाम ब्रह्मवाक्यसांत्यम नन्ते तत्सत्वाम सांकृष्टोन्त्यम गृह्णन्ति येनरा चत्वारोड्य लक्ष्मी आयु बुद्धि यशोबलम शीर्षमारोग्यम मां विदात्मानं महेते धान्यम धनम पशुपुत्र लाभम तत्संवत्सरम दीर्घमायु श्रेष्ठते लक्ष्मी पत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपस्नो व्यातम विष्णुं निखाणां निखाना सर्वलोकं मैखाना पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मैं अपने समस्त शिष्यों को आशीर्वाद देता हूं कि रोज नवाग मंत्र का जप करें और अपनी पूर्ण जीवन में सफलता, यश, सिद्धि, श्रेष्ठता, दिव्यता, तेजस्विता प्राप्त करें। ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूं आपके लिए। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो